आदित्य और आज हम लोग ग्राफ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग ये देख लीजिएगा जरूर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और उसके बाद से हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग को पढ़ना है ग्राफ, और ग्राफ में सबसे पहले दो टाइप्स के ग्राफ होते हैं, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा होता है वर्सिटी टाइम ग्राफ। तो पहले हम लोग आइए डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए, रुकिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये आपको वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, और ये आपको पॉइंट ऑफ। चलिए अब हम लोग फर्स्ट केस पढ़ते हैं। मान लीजिए कि जब कोई लाइन वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल ड्रॉ हो, तो इस केस में आप समझिएगा कि बॉडी जो है वो रेस्ट में है। क्या चीज में है? ऑब्जेक्ट एट रेस्ट। कब? जब कोई वाई एक्सिस से कोई लाइन एक्स एक्सिस के हॉरिजॉन्टल ड्रॉ हो। अब इसके बाद जो हम लोग को केस पढ़ना है, अब चलिए हम लोग, अगर मान लीजिए ग्राफ में आप कुछ इस टाइप का हो, तो आप समझिएगा ग्राफ मतलब जो लाइन स्ट्रेट स्ट्रेट होता है, आप समझिएगा वो ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का है। किसका है? यूनिफॉर्म मोशन, मतलब कि ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग एट यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा फ्रेंड्स, हम लोग इससे, इस यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ से हम लोग स्पीड निकाल सकते हैं। तो वो कैसे आइए अब हम देखते हैं। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि इससे हम लोग स्पीड कैसे निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जांपल से इसको सीखते हैं। मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया हो, इसी ग्राफ से देखिए। मान लीजिए क्वेश्चन हो कि बिटवीन 15 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स के बीच का जो डिस्टेंस है हम लोग को निकालना है। तो आप देख सकते हैं 50 सेकेंड्स में कितना ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया है? 10 मीटर, है ना। तो मान लीजिए निकालना है कि बिटवीन 15 सेकेंड्स और 5 सेकेंड्स आपको ये इसका ये स्पीड निकालना है। तो आप देखिए, तो ये आपका टाइम है, ये आपको ये T2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका T1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ये D2 हो जाएगा, और ये आपका ये आपका S1 हो जाएगा, और ये आपका S2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या निकालना है? स्पीड निकालना है। तो हम लोग को स्पीड का फॉर्मूला पता है ना, स्पीड इक्वल्स टू S बाई टी, ठीक है, और डिस्टेंस बाई टाइम। तो आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? S1 माइनस S2 माइनस S1, टाइम क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1, ठीक। तो स्पीड आपका क्या हो जाएगा? S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1, ठीक है। अब देख लीजिए T2 क्या है? 15 सेकेंड्स। सॉरी, पहले ये देख लीजिए S2 क्या है? 10 S2 क्या है? 30 मीटर। तो S2 क्या था? 30 मीटर। S1 क्या है? 10 मीटर बाई T2 क्या है? 15 सेकेंड्स। T1 क्या है? 5 सेकेंड्स। तो क्या हो जाएगा? 20 माइनस 10 क्या हो जाएगा? 2। मतलब स्पीड कितना आएगा? 2 मीटर पर सेकेंड का। और इसके बाद जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है,
तो चलिए हम लोग इसके बाद वाला डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देख लीजिए। मान लीजिए ग्राफ में कभी आपको ऐसा लाइन देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। मतलब अगर ऐसा ग्राफ मिले तो ऑब्जेक्ट ट्रेवलिंग एट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब ये आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। अब इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए अब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ करते हैं, जो कि ग्राफ का सेकंड टाइप है। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ में भी एक्स एक्सिस पे टाइम ही होता है और वाई एक्सिस पे वेलोसिटी होता है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो लाइन होता है वो 0 से नहीं होता है, इसके ऊपर किसी पॉइंट होता है, मान लीजिए 10 से। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकाल सकते हैं, तो चलिए उसको भी एक एग्जांपल से देख लीजिए। मान लीजिए कि एक कोई क्वेश्चन है कि आप एक्सेलरेशन निकालिए इसमें बिटवीन 15 सेकेंड एंड 5 सेकेंड में। तो देख लीजिए किसमें किसमें 15 सेकेंड और 5 सेकेंड। तो 10 से ये लाइन है, तो ये 5 जो होगा वो 25 और ये 15 और 40। ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है, 15 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच का एक्सेलरेशन। तो सिंपल से वैसे वो निकाले उसी तरह देखिए, ये आपका T2 हो जाएगा, ये आपका T1 हो जाएगा। ठीक है। ये आपका ये V1 हो जाएगा, V2 हो जाएगा और ये आपका V1 हो जाएगा। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, सिंपल सा चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, V2 माइनस V1 और टाइम क्या होगा T2 माइनस T1। और सिंपल से एक्सेलरेशन का हम आपको क्या फॉर्मूला बताए थे, A इक्वल्स टू V माइनस U बाई टी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी। तो ये आपका हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और ये आपका टी। तो क्या हो जाएगा V2 माइनस V1 बाई T2 माइनस T1। तो देखिए V2 क्या है 40, V1 क्या है 20, T2 क्या है 15, T1 क्या है 5। क्या हो जाएगा 20 बाई 10 6 2, एक्सेलरेशन क्या आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसी ग्राफ से हम लोग डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। अभी हम इसको इरेज करके बताते हैं डिस्टेंस कैसे। तो चलिए अब हम लोग जैसा हम बोले हैं कि अब चलिए इससे हम लोग क्या डिस्टेंस निकालना सीखते हैं। तो जैसे डिस्टेंस अभी हम लोग एक्सेलरेशन निकालें किसका, बिटवीन 15 सेकेंड और 5 सेकेंड के। तो कैसे हम लोग निकाल जाते हैं कि 5 सेकेंड और लाइन यहाँ से रुक गई और 40 और 15 और 0 से यहाँ इसमें लाइन जो होता है वो ड्रॉ नहीं होता है, वो किसी पॉइंट होता है। तो अगर उसी एग्जांपल का देखिए हम लोग कि 15 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच का जो डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है उसी से निकालते हैं, उसी एग्जांपल से देखते हैं। तो इसको हम लोग पहले नेमिंग कर देते हैं। तो इस पॉइंट को आप ए कर लीजिए, इसको बी, इसको सी और इसको डी। तो देखिए इसका जो 15 और 5 सेकेंड का जो बीच का डिस्टेंस है वो बस ए बी सी डी का जो एरिया होगा उसी के इक्वल होगा। क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी सी डी। मतलब ए बी सी डी का एरिया को ही हम लोग वही उसका डिस्टेंस होगा, उसके इक्वल होगा। तो आप ए बी सी डी के एरिया को 2 पार्ट्स में बांट दीजिए, यहाँ पे इसको ई पॉइंट कर दीजिए। तो ए बी ई और बी ई सी डी। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मान लीजिए बी ई सी डी का एरिया निकालते हैं। तो देखिए
BECD एक रेक्टेंगल है, तो BECD का एरिया क्या होगा? एरिया BECD इक्वल्स टू L इंटू बी, ठीक है, रेक्टेंगल है। तो देखिए लेंथ क्या होगा इसका, 15 माइनस 5 लेंथ, तो चलिए BECD एरिया इक्वल्स टू लेंथ 15 माइनस 5, ब्रेथ क्या होगा, ये 20 होगा, तो ब्रेथ हो गया 20, ये कितना होगा 10, ये कितना होगा 20, कितना हो जाएगा 200, ठीक है। अब इसमें आ जाइए ABE, एरिया ऑफ ABE, AB एक ट्रायंगल है, तो इसका आपको एरिया क्या होगा, एरिया ABE इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो देखिए इसका बेस क्या होगा B, तो जो रेक्टेंगल का लेंथ ये लेंथ है, तो लेंथ, तो एरिया AB क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो बेस आपका क्या होगा, तो ये देखिए बेस रेक्टेंगल का लेंथ है, इसका बेस होगा, तो कितना है B है, तो आपको B क्या है, B 15 माइनस 5, हाइट क्या होगा A क्या है 14 माइनस 20, कितना हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा 20, ये कितना हो जाएगा 5, ये कितना होगा 100, ठीक है। तो अब देखिए एरिया कितना है, डिस्टेंस ये डिस्टेंस कितना है एरिया ऑफ ABCD, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू इसका एरिया 200 प्लस AB का एरिया 100, कितना हो जाएगा 300, तो डिस्टेंस हो जाएगा 300 मीटर। तो हम लोग इससे इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन और डिस्टेंस निकालना सीख लिए हैं, और इसके बाद के जो टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और जो इसके नोट्स हैं वो जो इस चैप्टर का फाइनल वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन में होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। टिल देन बाय।